हम लोग मुसलमान कहाँ थे? आसमान की ऊंचाई पे थे और जमीन के पस्त पे आ गिरे। एक मतलब दरूद पाक पढ़िए, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत पहले मैं 2-4 आसार पढ़ लेता हूँ, फिर इंशाअल्लाह ताला तकरीर होगी। सुनिएगा ना आप लोग? हाँ तो कि मुस्तफा मदीने में कब हमें बुलाएंगे, मुस्तफा मदीने में कब हमें बुलाएंगे। मुस्तफा बोलिए, मुस्तफा मदीने में कब हमें बुलाएंगे। हम उन्हीं के कदमों पे, हम उन्हीं के कदमों पे जिंदगी बिताएंगे। मुस्तफा मदीने में कब हमें बुलाएंगे। मुस्तफा मदीने में कब हमें बुलाएंगे। ये कुरान कहता है औलिया नहीं मरते। बोलिए, ये कुरान कहता है औलिया नहीं मरते। इसलिए मजारों पर, इसलिए मजारों पर चादरें चढ़ाते हैं। ये कुरान कहता है औलिया नहीं मरते। मुस्तफा मदीने में कब हमें बुलाएंगे। और एक है कि हम गुलाम मुर्शिद हैं, क्यों डरे जमाने से। बोलिए, हम गुलाम मुर्शिद हैं, क्यों डरे जमाने से। सिलसिला हमारा है, सिलसिला हमारा है गौस के घराने से। हम गुलाम मुर्शिद हैं, क्यों डरे जमाने से। मुस्तफा मदीने में कब हमें बुलाएंगे। हम उन्हीं के कदमों पे जिंदगी बिताएंगे। चलिए पर नबी और आले नबी के बारगाह में दरूद पाक पढ़िए। अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम हम लोगों को कहाँ छोड़े थे और हम लोग कहाँ आके गिरे। हम लोगों को कहाँ छोड़े थे और हम लोग कहाँ आसमान की ऊंचाई पे छोड़े थे, जमीन के पस्त पे आके गिरे। आज बहुत ही शर्म की बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि औरत खेत है और मर्द किसान है। औरत खेत है और मर्द किसान है और बाल बच्चा है उसका फल है। तो अब एक बात कहने का है कि अगर कोई भी इंसान खेत खरीदने के लिए जाता है तो खुद पॉकेट का रकम दे के खरीदता है, खेत वाले का रकम नहीं लेता, खुद पॉकेट का रकम दे के खरीदता है। मगर अफसोस इस बात का है कि जिसकी 2-4-10 लड़की है, जिसकी 2-4 लड़की है, वो बेचारा गरीब सोचते 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 सूख के मर जा रहा, कब्र में चला जा रहा बेचारा। आज देखिए
पूरे हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी कह लीजिए, अहमदाबाद में एक आयशा बोल के लड़की थी जिसका शादी हुआ 2018 में, 2018 जून में हुआ था। उसके बाद उसके शौहर ने उसके साथ कुछ दिन रहा, उसके बाद उसे तकलीफ देना चालू कर दिया, थोड़ा पीछे तकलीफ देना चालू कर दिया, तरह तरह के तकलीफ देने लगे उसे। वो लड़की पढ़ी लिखी हुई लड़की थी, समझदार लड़की थी, ठंडे मिजाज की थी, मगर किसी के दिल में जब चोट लगता है ना तो उसी को समझ में आता है जिसके दिल के अंदर चोट, गहरा चोट लगता है। तो उसी तरीका से उसको समझ में आ रहा था कि हमारा इस दुनिया में रहना, इस दुनिया में जीना बिल्कुल दुश्वार हो गया। इसलिए उसका शौहर बार बार आरिफ खान बार बार उसको टॉर्चर कर रहा था कि तुम अपने माँ बाप के घर से मुझे रुपया ला करके दो। एक दो मरतबा सोशल मीडिया पे आया है कि एक दो मरतबा उसे रुपया पैसा भी दिया गया, मगर जो लालच रहता है, जो छेछड़ा कुत्ता रहता है, वो किसी का नहीं सुनता। उसी तरीका से उसका शौहर था जो बेचारी से पैसा मांग करके खुद भी जेब भरता रहा, इधर उधर लुटाता रहा, और आखिरकार दिल के ऊपर उसको इतना गहरा चोट लगा जो बेचारी अहमदाबाद के नदी में दरिया में जाके खुद के अपना जान ले लिया। आज मुसलमानों ऐसा कभी मत करना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ काम मत करना। जो शरीयत मुत्तहरा पे है वही काम करना। इसलिए तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा लंबा कब्र की जिंदगी है, और कब्र की जिंदगी से ज्यादा लंबा कयामत का एक दिन 70,000 साल का गुजरेगा। ये सबको सोचते समझते हुए काम करना। किसी से भी निकाह अगर करना तो बगैर दहेज की बात करना। दहेज लेने और देने की बात कभी और कभी हरगिज़ मत करना। हमेशा और हमेशा के लिए तौबा कर लेना। इसलिए अगर हम लोगों को कुछ मांगना है तो जिसके आगे हम लोग सर झुकाते हैं मोहब्बत से उसी से मांगे, उसी से मांगेंगे। देने वाला वो है, परवरदिगार आलम, और लेने वाला बंदा है। ऐसा नहीं हो कि हम लोग घर को बना करके रख दिए खाली, और उसके बाद हम लोग सोच लिए हैं खूब अच्छा तरीका से कि बहू आएगी या बीबी आएगी या किसी की लड़की आएगी तो दहेज लेके आएगी और हमारा घर सारो सामान से घर से भर जाएगा। ये सब नियत में मत रखना। इसलिए जिसका जैसा नियत होता है उसका वैसा ही बरकत होता है। आज तुम एक दो सौ लोगे, कल तुम्हारे घर में अगर 2 4 10 लड़के अगर परवरदिगार आलम ने दे दिया उसी का बदला। इसलिए जिसका जैसा नियत होता है परवरदिगार आलम उसको वैसा ही बदला देता है। कल अगर तुम्हें हो गया तो जिस तरीका से तुमने किसी का नींद उड़ाया, कल तुम्हारा भी उससे ज्यादा नींद उड़ाएगा। आज मैं कुछ रूहानी ताकत के बारे में तकरीर करूंगा कि आप लोग सुनिएगा। हजरात, मखदूमे पाक का रूहानी ताकत पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड कह लीजिए, वो मखदूमे पाक है जिन्होंने सिमला की धरती को लात मारा और हिंदुस्तान पे चले आए। वो मखदूमे पाक है जिसका नमाज लाजवाब है, जिसका कुरान लाजवाब पढ़ना है, जिसका रोजा लाजवाब है, जिसका परहेजगारी लाजवाब है, जिसका तकवा लाजवाब है। मुझे कहने नहीं दिया जाए कि परवरदिगार आलम के करीब जो बंदा जब पहुंचता है, पहुंचते पहुंचते एकदम जब करीब हो जाता है, करीब जब हो जाने के बाद परवरदिगार आलम अपना रहमत उसके ऊपर नाजिल करता है, उसके ऊपर अपना नूर बरसाना स्टार्ट करता है। उसके बाद परवरदिगार आलम ने धीरे धीरे देखता है कि ये बंदा अब इबादत से कभी नहीं मुकरेगा। उसके बाद परवरदिगार आलम ने उसे रूहानी ताकत अता करता है और परवरदिगार आलम जिब्रील अमीन से कहता है, ऐ जिब्रील अमीन, एक बात मेरा कान खोल करके सुन लो। तुम जाकर के जन्नत के फरिश्तों में ऐलान कर दो, दरिया के फरिश्तों में ऐलान कर दो, उनका नाम जहन्नम के गेट के ऊपर है। जहन्नम के गेट के ऊपर जितने फरिश्ते हैं सब फरिश्तों के सामने में उनका नाम ऐलान कर दो। सारी दुनिया के तमाम फरिश्तों में उनका नाम ऐलान कर दो। इसलिए मैं उसे रूहानी ताकत अता कर चुका हूँ, लिहाजा मुझे कहने नहीं दिया जाए। अब उनका जितना मानने चाहने वाला है सब उनके करीब होता चला जा रहा है। इसलिए करीब होता चला जा रहा है कि वो मुस्तफा के भी करीब है और परवरदिगार आलम के भी। रूहानी
रूहानी ताकत आज मखदूम पाक के दरबार में देखिए जा करके। यहाँ से बहुत आदमी गया है और यहाँ का कुछ पेशेंट भी है जो मखदूम पाक के दरबार से उनका ही कर्म से यहाँ आया, जिनका हाजिरी चल रहा है। आज मखदूम पाक के यहाँ देखिए, जैसे ही उर्स होता है, उर्स मुकद्दस जैसे ही होता है, सारी दुनिया के तमाम लोग टूट पड़ते हैं उनके दरबार पे। इसलिए टूट पड़ते हैं कि परवरदिगार आलम ऐलान कर दिया कुरान करीम में कि तू मुझे अंधेरा में याद करके देख, दुनिया तुझे उजाला में याद। और हर एक इंसान के दिल में मखदूम पाक की मोहब्बत है। तो जिस तरीका से परवरदिगार आलम ने अपने इबादत के लिए, अपने काम को अंजाम देने के लिए बंदा को चुन लिया और तमाम बंदों के दिलों में उनका मोहब्बत डाला। चलिए एक मरतबा जो सैयद है जिनका नाम अली रजा है, वो इमाम हुसैन के छठा पुस्त है, बेटे के बेटे के बेटे के बेटे हैं, छठा पुस्त है। तो उनके मुरीद जो बहुत गरीब थे उनके पास में आए और आने के बाद कहा, हुजूर मेरे घर में कई दिन से फाका कसी का आलम जा रहा है। अली रजा ने इरशाद फरमाया कि बाहर में चप्पल रखा हुआ है, वो जूता रखा हुआ है और जूता तुम उसे उठा लो और उठा करके जा करके बेच दो। इसे जूती को उठा लो और उठा के जाके बेच दो और इसको बेचोगे, इसमें तुम्हारा 7 नस्ल और 7 पुश्त उठाएगा, एक पैर का जूती को। उसके बाद वो खुशी से मचल जाता है, खुशी से फूले नहीं समाता है। वो जूते मुबारक को उठाता है और उठाने के बाद खानका से बाहर निकलता है और निकालने के बाद जूती को हाथ में नहीं सर के ऊपर रख लेता है, पैर में भी नहीं, सर के ऊपर रख लेता है। और सर के ऊपर रखने के बाद चलता है दरूद पाक का भीड़ करता हुआ। जब चलता है, रास्ते में एक आदमी आ रहा है, एक शख्स आ रहा है, तो उसे कहा, तुम क्या पागल हो कि जूती को पैर में पहनने का चीज है सर के ऊपर रख लियो? तो उसने कहा, ये मेरे पीरो मुर्शिद का जूती है, हजरत अली रजा का जूती है, मैं इसे पैर में हरगिज़ नहीं, मैं सर के ऊपर रख करके चल रहा हूँ और मेरे हजरत ने कहा है कि इसे तुम बेच देना। तो जैसे ही हजरत का नाम आया, हजरत की जूती का नाम लिया गया। उसके बाद वो शख्स कहा कि कितने में बेचोगे? तो वो मुरीद ने कहा कि आप ही इसका दाम लगा दीजिए। तो कहा, एक काम करो, मेरे पास एक ऊंट है, इसमें असरफिया लदा हुआ है, असरफिया लदा हुआ और हमारे पास भी असरफिया है, मैं पूरे असरफिया तुम्हें दे रहा हूँ, तुम उसके बदले में मुझे जूते दे दो। ये जितना असरफी है ये तुम्हारी 7 नस्लें 7 पुश्तें खाए। तो उसको फट से अपने पीरो मुर्शिद का बात जहन में आ गया कि ये बात तो मेरे पीरो मुर्शिद कहे थे। उसके बाद वो जूती दे दिए, वो असरफी लेके घर चला गया। घर चला गया। उसके बाद वो जूती लेकर के अली रजा की बारगाह में आए, जिनकी जूती उनकी बारगाह में लेकर के आए हैं। और आने के बाद उन्हें हजरत को सलाम किया, करने के बाद हजरत ने जवाब दिया। जवाब देने के बाद वो जूती हाथ में लेकर के इरशाद कहा कि ऐ हजरत, ये जूती क्या आपकी है? ये जूती आपकी है? तो हजरत ने देख करके मुस्कुराया, कहा हमारी जूती है। तो कहे, ऐ हजरत, ऐ अली रजा, मैं तमाम जिंदगी का कमाए आपकी जूती मुबारक में लगा दिया हूँ, लिहाजा ये जूती मुबारक को आप रखिए और उसके बाद अपने गुलामी में मुझे भी रखिए, अपनी गुलामी में मुझे भी रख लीजिए। उसके बाद वो शख्स अली रजा का गुलामी करता रहा। करते करते एक दिन हजरत इरशाद फरमाए कि ऐ नौजवान, तुम बाहर के गेट पे खड़े रहो और उसके बाद मुझे बुखारी शरीफ का दर्स देना है। मैं दर्स दे रहा हूँ, लिहाजा मैं जब तक का दर्स देता रहूं, अगर मोहल्ले का, गांव का कोई भी इंसान अगर आ जाने के बाद तुम उसे बाहर में रोक देना, तुम दर्स किसी को अंदर आने नहीं देना जब तक कि मैं खुद दर्स लेके बाहर ना आए।
मैं खुद दर्श दे के बाहर ना जाऊं तब तक तुम दरवाजे के अंदर किसी को ढुकने मत देना। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा ये जुमला। वो नौजवान गेट के पास में खड़ा है। उसके बाद कुछ लोग आते हैं, आने के बाद फरमाते हैं अली रजा क्या हुजरे के अंदर है? तो वो नौजवान कहता है क्या बात है बताओ। अभी हजरत बुखारी शरीफ की दर्स दे रहे हैं और मना फरमा दिए हैं। तो उन्होंने कहा मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे एकदम अर्जेंट है मिलना। तो वो नौजवान ने कहा जितना भी अर्जेंट रहे हजरत ने कह दिया है कि मैं बुखारी शरीफ का दर्स दे करके खुद से जब तक बाहर नहीं निकल जाऊं तब तक का किसी को अंदर आने की कोई इजाजत नहीं, किसी को अंदर आने की कोई इजाजत नहीं। लिहाजा अगर कोई बात है तो मुझे कह दो। तो वो मोहल्ले के वो गांव के इंसान कहने लगा कि मेरे मोहल्ले में बाढ़ आने वाली, पानी का सैलाब आने वाला, सबको डुबा देगा, पूरा मोहल्ला तबाह बर्बाद करके रख देगा। तो वो नौजवान कहने लगा कि जाओ जा करके दरिया से कह देना कि वो जो नौजवान खड़ा है उसके सर का वास्ता है, तुम इधर पानी अपना रुख को मत करना, उसके सर का वास्ता है तुम अपना रुख दूसरा तरफ लेके चले। उसके बाद जाके कहा, कहने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी उस इलाका में नहीं आया, वो पानी वो इलाका में नहीं आया। हजरत बुखारी शरीफ का दर्स दे करके बाहर निकले गेट के पास। उसके बाद वो नौजवान से कहने लगे ऐ नौजवान इतने देरी में क्या कोई आया था? तो वो नौजवान कहने लगा हुजूर बगल वाले मोहल्ले से, बगल वाले इलाके से चंद आदमी आए थे और आने के बाद ऐसी ऐसी बात हुई तो मैंने कह दिया कि हमारे सर का वास्ता है, पानी को जाके कह देना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहेगा तो नहीं आएगा। तो वो हजरत अली रजा इरशाद फरमा रहे हैं तुम अपने सर का कीमत नहीं जानते हो, तुम अपने सर का कुदरत नहीं जानते हो। मैं परवरदिगार आलम का कसम खा करके कह रहा हूँ वो लोग अगर तुम्हारे सर का वास्ता दे करके अगर आसमान को जमीन पे बुलाना चाहते तो आसमान जमीन पे चला। उनके पीरो मुर्शिद कह रहे हैं कि आसमान जमीन पे चला आता, तुम्हारे सर के बारे में तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे सर के बारे में मैं जानता हूं। वो शख्स कौन थे जानते हैं? कौन थे? उनका नाम हजरत मारूफ करकी रज़ियल्लाहु ताला। जो दुनिया में जितना भी सिलसिला है, चाहे कादरी हो, रज़वी हो, बरकती हो, अशरफी हो, नूरी हो, जितना भी सिलसिला है सब गौसे आजम से हो, गरीब नवाज से, गौसे आजम से, मारूफ करकी से हो करके तभी मौला अली तक पहुंचेगा, तभी मौला अली तक पहुंचेगा। वो नौजवान का नाम हजरत मारूफ करकी रज़ियल्लाहु ताला। एक दिन का वाकया कुछ दिन चला, उसके बाद हजरत मारूफ करकी रज़ियल्लाहु ताला पर्दा होने के बाद उनके मुरीद जो सबसे करीब थे ख्वाब में देखा कि हजरत जन्नत में टहल रहे हैं। बोलिए हजरत जन्नत में टहल रहे हैं। तो उनके मुरीदों ने कहा हुजूर आप जन्नत पे किस बिना पे आए, किस बिना पे आए? तो उनके अंदर पूरा तकवा, परहेजगारी, रोजा, नमाज, पूरा पीरो मुर्शिद का कारनामा, पूरा अपनी जिंदगी को शरीयत मुस्तफा पे लगा करके दुनिया से चले गए। मगर जब ख्वाब में किसी ने देखा कि जन्नत में घूम रहे तो उन्होंने क्या फरमाया? हजरत मारूफ करकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जन्नत में इस वजह से घूम रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में माँ और बाप का दिल लगा कर खिदमत किया, माँ बाप का दिल लगा करके खिदमत किया है। मेरे माँ बाप के मैं हुक्म पे 24 घंटा खड़ा रहा। देखिए इतने बड़े वली है, इतने बड़े औलिया है, उनकी जुबान पे देखिए क्या बात है। तो माँ बाप का खिदमत सबको करना चाहिए। जिनके जिनके माँ बाप हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशनसीब है, और माँ बाप का खिदमत सबको करना चाहिए। सब पे फर्ज
माँ बाप का हुक्म को मानना, माँ बाप का हुक्म को मान कर करके चलना सब पे फर्ज है। एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आया और आने के बाद इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, अब मेरे बाप मुझसे बहुत रकम कर्ज ले लिए हैं और वो देना नहीं चाह रहे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि इनके वालिद मोहतरम को बुलाए जाए। उनके वालिद मोहतरम को जब बुलाया गया, बुलाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, क्या आपने अपने लड़के से कर्ज लिया? तो उनके वालिद मोहतरम इरशाद फरमाया कि जी हाँ, मैं जिस टाइम में ये छोटे थे तो मैं तंदुरुस्त था, जवान था, मैं किसी तरीके से कमा करके इसे पोस पाल करके बड़ा किया, जवान हो गया। अब तो मेरी हालत बहुत ही खराब दिन ब दिन होती जा रही है और ये कहता मैं तुम्हें कर्ज दे रहा हूँ, मेरा कर्ज इससे कौन अदा करेगा? मेरा कर्ज इससे कौन अदा करेगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ नौजवान, कभी गलती से भी ये जुमला मत बोलना, तौबा करो और मेरे निगाहों के सामने अपने वालिद मोहतरम से गलती और माफी मांगो। शख्स था जो मियां बीवी और उनके वालिद मोहतरम उनके घर में रहते थे। बुढ़ापे की वजह से उनको खांसी होने लगा, बुढ़ापे की वजह से उनको खांसी होने लगा। तो खांस रहे, अब रातों रात का कोई भी अगर घर के अंदर खांसेगा तो घर में सब फैमिली का नींद खराब होगा। तो उसकी बीवी कही कि अब्बा को दूर कहीं लेटा दीजिए, हम लोगों का रात का नींद खराब हो रहा। बात को ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों का रात का नींद खराब हो रहा, अब्बा को कहीं दूर लेटा दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बाप को गोदी में उठाया, कांधे पे उठाने के बाद जहां पर ही जानवर बनता था, जहां पर ही जानवर बनता था, घोड़ा, हाथी, ऊंट वगैरह बनता था, वहीं ले आकर के लेटा दिया और एक कम्बल लाया। मगर वो जो आदमी कम्बल लाया उसका बेटा भी समझदार था, देखा कि मेरा बाप अपने बाप के लिए कम्बल लेके जा रहा है। उसके बाद उसका बेटा क्या किया, नया कम्बल था उसको फाड़ के दो टुकड़ा कर दिया, फाड़ के दो टुकड़ा कर दिया। उसके बाद उसके वालिद इरशाद फरमाए कि बेटा तुम फाड़ के कम्बल को दो टुकड़ा क्यों कर दिए? तो उसके वालिद इरशाद, वो लड़का इरशाद फरमाया कि अब्बा हुजूर, आज दादा को आपने बाहर किया है, कल जब आप बुढ़ापा के दहलीज पे कदम रखिएगा तो ये आधा कम्बल उस टाइम में काम आएगा, ये आधा कम्बल उस टाइम में काम आएगा। लिहाजा जो जैसा करता है उसको वैसा ही करना पड़ता है। एक और घर का वाकया बता रहा हूँ, दरूद पाक में अल्लाह रब्बुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक घर और इसकी माँ बूढ़ी थी, बहुत ही बूढ़ी थी, कमजोर थी। उसके बाद उसका तबीयत खराब रहता था। तो दोनों मियाँ ने भी मशवरा किया कि माँ को ले आकर के अनाथ आश्रम में डाल दे, उसको वहीं रख दे। उसके बाद दोनों का मशवरा होने से राय पास हो गया। राय पास होने के बाद बुढ़िया को उठाया और ले आकर के अनाथ आश्रम में ले आकर के डाल दिया। अनाथ आश्रम में डालने के बाद अनाथ आश्रम वाले से वो नौजवान कह रहा है कि जिस टाइम में मेरी माँ का आखिरी टाइम होगा, यानी जिस टाइम में घबराहट होगा, परेशानी होगा, बेचैनी होगा, जब एकदम आखिरी टाइम होगा उसी टाइम में मुझे खबर देना, उससे पहले मुझे खबर नहीं देना, उससे पहले मुझे खबर नहीं देना। अनाथ आश्रम वाले बोले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आपकी अम्मी है, मर्जी आपका। उसके बाद कुछ दिन के बाद इनका घबराहट, परेशानी, बेचैनी, उलझन होने लगा। मौत का वक्त करीब आ गया। मौत का वक्त जब करीब आ गया, आ जाने के बाद वो अनाथ आश्रम वाले ने वो नौजवान उनका लड़का को बुला लिया। बुला लेने के बाद वो लड़का को उसकी माँ कहने लगी कि बेटा ये पंखा जो तुम देख रहे हो, ये अनाथ आश्रम का पंखा बहुत ही पुराना है। ये मई जून का गर्मी में ये पंखा ऐसा हवा निकलता है जो जिस्म पे नहीं लगता है।
मुझे बहुत परेशानी हो रहा है, ये पंखा बदल दो, ये पंखा बदल दो। तो वो लड़का ने कहा, अम्मी आप तो अब मरने के करीब आ गए, आप पंखा पलट करके क्या करिएगा? तो उसकी अम्मी इरशाद फरमाती है, बेटा मैं तो अब मर के जाने वाली हूँ, मेरे बाद तुम आओगे तो तुम्हारे फिक्र में मैं एक नया पंखा तुम्हारे हाथ से ही लगवाना चाहता। देखिए बेटा का फिक्र, मरने के करीब आ गई है, तब भी बेटा का फिक्र है। बेटा को बोल रही कि मैं जून का गर्मी में बेटा एक पंखा अगर तुम लगा दोगे तो जब बूढ़ा बन करके तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें तकलीफ नहीं है। वो माँ का दिल है, इसलिए जो ये हाथ से करोगे दूसरे हाथ में मिलना है। तो माँ बाप का फर्मा बरदारी हर बच्चे को करना चाहिए, और बच्चा चाहे जितना बड़ा भी हो जाए, माँ बाप के नीचे, माँ बाप के सामने में वो बच्चा ही रहता है। और माँ बाप का फर्मा बरदारी हर बच्चे को करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है, इस वजह से करना चाहिए। हुक्म को, अल्लाह और रसूल का जो हुक्म को मानता है, इंशाअल्लाह ताला वो दुनिया में भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब, अल्लाह का रहमत से आखिरत में भी कामयाब। चलिए तौबा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।